अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में गले का जो डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी उसमें हम लेस को यूज़ करेंगे। अगर आपके पास लेस नहीं यूज़ करना चाहते तो आप बगैर लेस की भी इसको बना सकते हैं। तो आइए अपनी कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बुकरम का एक पीस ले लेंगे जिसकी लंबाई और चौड़ाई करने के बाद हमने इसको फोल्ड कर लिया है। इसकी लंबाई हम लेंगे तकरीबन 14 से 15 इंच, आप चाहें तो 16 इंच तक भी ले सकते हैं। चौड़ाई इसकी हम लेंगे 4.5 इंच। 3.5 इंच हमारे गले की चौड़ाई आएगी, लेकिन इसमें हमने 1 इंच जो है वो सिलाई का मार्जिन रखना है। तो 3.5 इंच गले की चौड़ाई का हम निशान लगा लेंगे। गले की गहराई हम लेंगे 5.5 इंच। नीचे की तरफ भी हम 4.5 इंच की मेजरमेंट कर लेंगे। अब 3.5 इंच और 5.5 इंच के निशान को आपस में इस तरह से मिलाते हुए बॉक्स की शेप दे देंगे। अब जहाँ से हमने बुकरम को फोल्ड किया है, यानी हमारे गले की गोलाई आ रही थी, वहाँ पर हम 2 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। अब यहाँ 2 इंच के निशान से हम ऊपर की तरफ गले को इस शेप में गोलाई दे देंगे, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। 5 इंच गले की चौड़ाई निकालने के बाद अब 10 इंच तक हम पट्टी की लंबाई ले लेंगे। अब जितना हमने ऊपर की तरफ यानी 2 इंच पे निशान लगाया था, इतना ही हम जहाँ पर हमारी पट्टी का एंड हो रहा है वहाँ पर हम 2 इंच का निशान लगा लेंगे। अब नीचे वाले 2 इंच के निशान को और ऊपर वाले 2 इंच के निशान को हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए आपस में इस तरह से मिला लेंगे। अब नीचे की साइड पर हमने 1 इंच का मार्जिन रखना है। इस तरह से फुल हमने 1-1 इंच का मार्जिन रखते हुए गले की तीनों साइड पे हम 1-1 इंच का मार्जिन इस तरह से रखते हुए निशान लगा लेंगे। अब जब तक हम इसको मार्क करते हैं तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियो बना सकें। अब यहाँ पर ऊपर की साइड पर हमने 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारे गले ही का हिस्सा है। ये सिर्फ हम इसलिए लगाते हैं कि ताकि जब हम अपने गले को अपने कपड़े पर पेस्ट करें तो हमें बार बार उसकी मेजरमेंट ना करना पड़े, और एग्जैक्ट सेम वही साइज़ है जो कि हमने गले की मेजरमेंट में रखा था। अब हम गले की कटिंग कर लेंगे। तो ये जिन जिन लाइंस पर मैं मार्क कर रही हूँ, यहाँ पर आपने गले की कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इसको हम अपने कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे प्रेस की मदद से। अब गले की कटिंग करने के बाद इसको प्रेस की मदद से हमने कपड़े पर पेस्ट कर लिया है। तीनों साइड पे आपने 1/2 इंच मार्जिन कपड़े का भी छोड़ना है। अब यहाँ पर जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन लगाया था, ये सिर्फ हमने गले को अटैच करने के लिए लगाया था। इस तरह हमारा गला जो है वो एग्जैक्ट उसी साइज़ पे आया है जिस साइज़ पे हमने कटिंग की थी। आप चाहें तो यहाँ पर इसकी कटिंग कर दें, ताकि आपको समझाने के लिए इसकी कटिंग कर रही हूँ। अगर आप इसको सिलाई में भी ले आएंगे और बाद में इसकी कटिंग करेंगे तो वो भी आपके लिए आसानी रहेगी। अब इस तरह से इसको फोल्ड करके हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह हमारा गला जो है वो बिल्कुल हमारे एग्जैक्ट साइज़ में ही अटैच हो जाएगा। अब साइड्स पर जो हमने कपड़े का 1/2 इंच मार्जिन छोड़ा था, इस पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इस तरह से जहाँ पर कॉर्नर्स है वहाँ पर आपने कट नज़दीक नज़दीक लगाने हैं, ताकि जब हम कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये तो वो इजीली फोल्ड हो जाएगा और कपड़े में किसी किस्म की कोई ढील या चुरट वगैरह भी नहीं आएगी। अब कटिंग करने के बाद गम स्टिक की मदद से मैं इस कपड़े को अपनी बुकरम के साथ अटैच कर दूँगी। सेम इन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करना है जो आपको वीडियो में दिखाए जा रहे हैं। इस तरह गम स्टिक लगाते हुए आपने इसको अटैच कर लेना है। कॉर्नर्स की शेप आपने अच्छी तरह से बनानी है। जहाँ पर कॉर्नर्स आए वहाँ पर आपके कपड़े का कोई धागा वगैरह बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए, या कोई कट भी नहीं बाहर की तरफ होना चाहिए। इस तरह एक्स्ट्रा कपड़े को हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब हमने गले के दोनों सिरों को आपस में इस तरह से मिलाने के बाद यहाँ पर प्रेस की मदद से एक क्रीज लाइन बना लेनी है, ताकि जब हम अपने गले को शर्ट के साथ अटैच करें तो हमारा गला जो है वो बिल्कुल दरमियान से अटैच हो। इस तरह ये हमने प्रेस की मदद से क्रीज लाइन बना ली है। अब शर्ट के फ्रंट पार्ट को भी हम दरमियान से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको भी हम प्रेस करके यहाँ पर अपने क्रीज लाइन बना लेंगे। उल्टी साइड से मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपको क्रीज लाइन बिल्कुल वाजिया हो। इस तरह हमारा गला बिल्कुल हमारी शर्ट के दरमियान में अटैच होगा। अब हमारे गले की जो बाहर वाली साइड है उस पर हम इस तरह गम स्टिक लगाते हुए अपनी लेस को अटैच करेंगे। लेस की सीधी साइड आपने अंदर की तरफ रखनी है और उल्टी साइड हमारी बाहर की तरफ होगी। जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर आपने लेस के अंदर की तरफ इस तरह से कट लगा लेना है। इस तरह से कट लगाने से जब आप लेस को घुमाएंगे तो वो कॉर्नर से लेस आपकी इजीली घूम जाएगी। अब यहाँ पर गले को पलट कर मैं लेस लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे लेस का जो डिज़ाइन था वो बिल्कुल वाजिया नहीं हो रहा था। इतना आपने डिज़ाइन बाहर की तरफ रखना है, इतना रखते हुए आपने गम स्टिक लगाते हुए लेस को शर्ट के साथ अटैच करना है, और साथ साथ आपने प्रेस कर लेना है ताकि आपकी लेस अच्छी तरह से
बैठ जाए। कॉर्नर्स पर आपने कट लगा लेने हैं। इस तरह कट लगाने से आप जब लेस को घुमाएंगे तो वो ईज़िली घूमती जाएगी। अब हम अपनी स्टिचिंग की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी शर्ट के साथ अपने गले को अटैच करेंगे। तो शर्ट की उल्टी साइड आपने सीधी सामने की तरफ रखनी है और शर्ट के दरमियान की क्रिस लाइन जो हमने प्रेस की मदद से बनाई थी और गले के दरमियान की क्रिस लाइन जो भी हमने प्रेस की मदद से बनाई थी, दोनों को एक साथ सेट करते हुए हम एक सीधी कच्ची सिलाई लगा लेंगे। इस तरह जब हम गले को शर्ट के साथ अटैच करना स्टार्ट करेंगे तो हमें बार बार अपना गला सेट नहीं करना पड़ेगा और हमारा गला भी बिल्कुल शर्ट के दरमियान में लगेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड से अपने गले को हम शर्ट के साथ अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो बुकरम के साथ साथ आपने सिलाई लगानी है। जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपने सुई को बीच में करके पाँव पर उठाकर कपड़े को घुमा लेना। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपने सुई को कपड़े में से नहीं निकलने देना, सिर्फ पाँव पर उठाना है और कपड़े को आपने घुमा लेना है। ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिनको आपने यूज़ करते हुए अपने गले को फिनिशिंग के साथ अपनी शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे। अगेन कॉर्नर पर आपने सुई को बीच में करके पाँव पर उठाकर कपड़े को घुमा लेना है। इस तरह बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते हुए राइट हैंड साइड पर लाकर हम अपनी सिलाई को ख़त्म कर देंगे। गले को अपनी शर्ट के साथ अटैच करने के बाद अंदर की तरफ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। कटिंग करते हुए साइड पर आपने 1/2 इंच से कम का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करनी है। जहाँ जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर आपने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। जैसा कि आपको वीडियो में अभी नज़र आ रहा है कि आपने इस तरह से कट लगा लेने हैं। इस तरह कट लगाने से जब हम गले को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो उसमें कोई चिड़ट वगैरह या ढील नहीं आएगी और वो ईज़िली अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। अब गले को फोल्ड अंदर की तरफ पलट कर हम सीधी साइड पे कर लेंगे। जहाँ जहाँ पर कॉर्नर्स हैं वहाँ पर आपने नोकदार चीज़ की मदद से कॉर्नर्स को अच्छी तरह से आपने बाहर की तरफ निकाल लेना है। अब इसको पलट कर जब हम सीधा करेंगे तो फिर अब इसको हम प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से आपने सिलाई इस तरह से लगानी है कि हमारी जो ब्लैक कलर की जो पट्टी है उसके ऊपर सिलाई है। इस तरह एक ही सिलाई में हमारा गला और हमारी लेस दोनों हमारी शर्ट के साथ अटैच हो जाएंगी। सिलाई लगाते हुए आपने ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर आपने सुई को बीच में कर लेना है और पाँव को ऊपर उठाकर आपने कपड़े को घुमा लेना है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको आपने जहन में रखना है और इनको फॉलो करेंगे तो आपका गला अपनी आपकी शर्ट के साथ सफाई के साथ अच्छी तरह अटैच हो जाएगा। इस तरह हर कॉर्नर पर आपने इसी स्टेप को फॉलो करना है। सुई को बीच में करके पाँव पर उठाकर अपने कपड़े को घुमा लेना है और फिर अपनी सिलाई को कंटिन्यू करना है। इस तरह राइट हैंड साइड पर लाकर अपनी सिलाई को ख़त्म कर देंगे और यूँ हमारा गला जो है वो फिनिशिंग के साथ हमारी शर्ट के साथ अटैच हो गया है। आप देख सकते हैं कि लैस और गला दोनों में बिल्कुल सफाई आई है। गला और लैस हमारा दोनों फिनिशिंग के साथ रेडी हो गए नहीं आई। अब हम सिलाई लगाते हुए इसको अपने शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर कपड़े के मैचिंग कलर्स की 2 पट्टियाँ ले ली हैं। मैंने एक ब्लैक और एक वाइट पट्टी ली है जिनकी चौड़ाई हमने तकरीबन 1.5 इंच ली है। अब हाफ फुट का मार्जिन रख छोड़ते हुए हम इसके एक तरफ सिलाई लगाएंगे। एक सिरे से सिलाई लगाते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे। ये आपने बिल्कुल सीधी पट्टियाँ कटिंग कर लेनी है। आरे पे आपको ये पट्टी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब दरमियान में हमने 1/2 इंच या उससे 1-2 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन छोड़ते हुए दूसरी सिलाई लगानी है। अब इसको पलट कर हम सीधा कर लेंगे। पलटने का तरीका सेम वही है जो हमारी डोरी पाइपिंग में होता है। यहाँ पर हमारे कपड़े के जो 2 हिस्से हैं इनमें से एक हिस्से में हम इस तरह हाथ वाली सुई की मदद से डबल थ्रेड आपने उसमें यूज़ करते हुए एक टाँका लगा लेना है। उसके बाद उल्टी करके सुई को आपने कपड़े के अंदर डाल लेना है और दूसरे सिरे से आपने लाकर इसको बाहर निकाल लेना है। अब हल्के हाथों की मदद से आपने आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा धागा और सुई है उसको आपने खींचना है। जैसे ही आप उसको खींचते जाएंगे तो ये हमारी पट्टी उलट होती हुई बीच में से गुजरती हुई दूसरे सिरे से आकर बाहर निकलेगी।
इस तरीके के साथ हमारी सिलाइयाँ और एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर की तरफ छुप जाएगा और हमारी पट्टी देखने में खूबसूरत लगेगी। अब यहाँ पर आपने धागे की कटिंग कर लेनी है और इन पट्टियों को प्रेस कर लेना है। पट्टियों को प्रेस करने के बाद मैंने इनको 4-4 इंच के पीसीज में काट लिया है। अब जितनी हमारी पट्टी की लंबाई थी यानी 10 इंच, तो हमने तकरीबन 11 इंच चौड़ी ये पट्टी रेडी कर ली है। इसके अंदर की साइड पर हमने 2 इंच चौड़ा बुकरम का पीस पेस्ट कर लिया है। अब सेम उसी साइज़ में आपने एक पीस और लेना है और दोनों को इस तरह मिलाते हुए ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद इसको हम पलट देंगे और बुकरम का पीस हमारा अंदर की तरफ आ जाएगा। अब अपनी पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर इसके जो दरमियान आएगा वहाँ पर हमने मार्क कर लेना है। अब जो पट्टी का दरमियान हमने पेंसिल की मदद से मार्क किया है, बिल्कुल उसके ऊपर आपने अपनी मशीन को सेट कर लेना है और अपनी पट्टियों को इस तरह से एक एक पट्टी रखते हुए आपने सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई आपकी पट्टी के दरमियान में आएगी और बिल्कुल उसी लाइन पे आएगी जो कि हमने अपनी नीचे वाली पट्टी का दरमियान हमने मार्क किया है। अब एक पट्टी के साथ हम दूसरी पट्टी को रखते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। दरमियान में आपने गैप नहीं रखना है। अब इसको अपने गले के अंदर की तरफ हम अटैच करेंगे। अटैच करते हुए आपने पहले अपने गले को इस तरह से सेट कर लेना है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट में आए और गले के दरमियान वाला जो पार्ट है वो और जो हमने गले के दरमियान की सिलाई लगाई थी दोनों बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। यानी यहाँ पर जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमारी पट्टी का दरमियान और जो हमने सिलाई लगाई है वो बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। इस तरह आपने सेट करते हुए अपने गले को यूँ इस तरह से सेट कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर पिन अप कर लें अगर आप बिगनर्स हैं और आपको बार बार सेट करने में मुश्किल हो रही है। अब यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ से बिल्कुल हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपने अपनी पट्टी को सेट किया है। सेट करने के बाद हमने इस तरह सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई लगाते हुए जब हम पट्टी के फर्स्ट वाली पट्टी के पास आएंगे तो हमने इस तरह से पट्टी को फोल्ड कर लेना है। अब सिलाई लगाते हुए जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो जब हम अपनी पहली पट्टी के दरमियान में पहुँचेंगे तो हमने उसके साथ से पहले हमने अपनी दूसरी पट्टी को फोल्ड कर लेना है। इस तरह सिलाई लगाते हुए जब हम दूसरी पट्टी के दरमियान में पहुंचेंगे तो हमने अपनी थर्ड वाली पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेना है कि उसका जो वाइट वाला पार्ट है नीचे वाला वो हमारा सामने आ जाए। इस तरह पिछली वाली पट्टी के दरमियान तक आपने सिलाई लगाते हुए अगली वाली पट्टी को आपने फोल्ड कर लेना है। अगर आप फुल सिलाई लगा के उसको फोल्ड करेंगे तो फिर आपके लिए फोल्ड करना मुश्किल होगा। आप चाहें तो पहले इसको फोल्ड करने के बाद इसको गले के साथ अटैच कर सकते हैं। जिस तरह से जो तरीका आपको ईजी लगे आप उस तरीके को फॉलो कर सकती हैं। यहाँ पर जब आपने पहली पट्टी के दरमियान में पहुँचते हुए दूसरी पट्टी को फोल्ड करने के लिए अगर पाँव को आपने ऊपर उठाना है तो आपने ध्यान रखना है कि आपने सुई को बीच में करके पाँव को ऊपर उठाना है और इस तरह से अपनी पट्टी को फोल्ड करते हुए इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और अपने गले को कंप्लीट करते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे। जब तक हम इन पट्टियों को फोल्ड करते हैं तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस तरह एक साइड की पट्टियों को फोल्ड करते हुए अब हम दूसरी साइड की तरफ आएंगे। जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर आपने अच्छी तरह से कॉर्नर्स की शेप बना लेनी है। अब दूसरी पट्टी की तरफ पहुँचते हुए आपने पहले नीचे वाली पट्टी को फोल्ड कर लेना है और फिर आपने सिलाई लगानी है। इस तरह से आप पट्टियों को अब अगेन फोल्ड करते हुए अब हम सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। इस तरह हमारे गले का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है जो ना सिर्फ देखने में खूबसूरत बल्कि बनाने में भी बहुत आसान है। आप गले की फिनिशिंग देख सकते हैं कि बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा गला है। अंदर की साइड भी आपको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ नज़र आएगी। मेरी कोशिश होती है कि गला का आपका ऐसा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँ कि अंदर की तरफ से भी गला आपका फिनिशिंग में आए और कहीं से कोई धागा वगैरह ना निकला हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।